आपको पता है कि सहर और इफ्तार की भी दुआ है जो हम पढ़ के सहरी करते हैं और साथ ही इफ्तारी की भी दुआ है वो करते हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो क्या सहरी और इफ्तारी की जो नीयत है वो लफ्ज़ों के साथ करना ज़रूरी है? नीयत जो है ना वो कल्ब के इरादे का नाम है। हाँ। इसलिए सबसे पहले तो आपका अपना इरादा होना जो है सही। वो ज़रूरी है, और अल्लाह के यहाँ नीयत के तौर पर इरादा ही पहुँचता है। सही। अल्फाज, हाँ, अब इसका क्या मतलब है, कुछ लोग इस बात को बुनियाद बना के जो अल्फाज हैं हाँ उनकी जी। अहमियत से इनकारी हो जी। जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नीयत आपको दिल से करनी चाहिए, हम्म। और अल्फाज जो हैं वो उनको इस नीयत से अदा करना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में रोज़े को इख्तियार फरमाया है। अच्छा। इसे ज़ुबान से नीयत से दिल से इरादा हो गया, और ज़ुबान से जब आपने इसको दोहराया तो इरादे का सवाब भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को इख्तियार करने का अजर जो है वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अहम बात जो सबसे ज़्यादा शायद हम गलती करते हैं, जो रोज़ा रखने की एक मारूफ दुआ हम तक पहुँचती है, वह बिसौम गदिन हाँ जी, नवैतु हाँ मिन जी। शहर बेशर रमज़ान, रमज़ान। ये जो नीयत है, इसका अगर आप तर्जमा पढ़ें तो उसमें क्या कहा जाता है कि हाँ। मैं कल के रोजे की नीयत करता हूँ। यानी इसका तर्जमा ही ये है कि अच्छा। मैं कल के रोजे की नीयत करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये इंतहाए सहर से रोजा अच्छा। इख्तियार करने से पहले नीयत पहले करनी है। नियत करनी है। अच्छा। अगर आप आजान हो ओके। गई है उसके बाद, अक्सर औकात बल्कि शायद 90% हाँ जी, लोग हाँ उसके जी। बाद बाद आजान नियत कर सुनते रहे ही होते नियत हैं। कर रहे होते हैं। हालांकि अच्छा। इस ये जो कलमात हैं या ये जो हुजूर की मसनून दुआ है, जी 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 जी। इसका मफहूम ही ये है कि जो थोड़ी देर बाद कल का रोजा शुरू होने जा रहा है, मैं उसकी नियत कर रहा हूँ। और अच्छा। जबकि हम अगले दिन का रोजा शुरू हो चुका होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि आजान हो चुकी होती है, जी। रोजे का वक्त शुरू हो चुका होता है, और हम उसमें कल के रोजे की नियत कर रहे होते हैं। तो फिर नियत पहले करनी नियत पहले चाहिए? करनी चाहिए, किस इंतहाई वक्त सहर करनी से पहले चाहिए? पहले। अच्छा, इंतहाई सहर से यानी पहले दूसरे पहले लफ्जों में सादा जुबान में आजान के आवाज आने से पहले पहले इस आपने नियत जो को है ना लफ्जों नियत से बयान करनी कर है। देना जो उसका हकीकी मफहूम है। अच्छा। वैसे तो सारा साल बयान करते रहे, वो एक हाँ, अपनी वो जगह है, भी काम लेकिन है। जो इसका एक जैसे कहते हैं ना, एक तकाजे के तौर पर, एहतियात के तौर पर इसका तरीका यही है ठीक कि है। इसे आजान के वक्त यानी इंतहाई सहर सहर से से पहले, पहले करनी चाहिए रोजे उस का दिन नियत। शुरू होने से पहले पहले आपने इसको अपने लफ्जों में अच्छा, बयान तो करना। अगर अगर कोई इंसान भूल गया है नियत करना, तो फिर क्या उसे कोई कफारा अदा करना नियत पड़ेगा? नियत जब दिल से इरादे का नाम है। अगर इस रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा है, मैं नहीं ठीक है। समझता कि उसमें कोई शख्स सहरी के लिए उठा है और अब घर के अंदर एक माहौल है और उसे नहीं पता कि मैं रमज़ान का जी रोज़ा जी रखने जी। जा रहा हूँ। सो इरादा जब हो गया तो ये काफ़ी है, लफ्ज़ों अच्छा। में उसको बयान करना ज़रूरी नहीं। लफ्ज़ों में बयान करने का सिर्फ एक ही मकसूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नत जो है उसकी पैरवी होती है, उसे आप इख्तियार करते हैं और उसका सवाब और बरकत आपको मिलती है। ठीक है। अब इसी से जुड़े और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें जानने हैं, जिनके जवाबात कि अगर सर में तेल लगाने, अगर रोज़ा है हमारा और हम सर में तेल लगा रहे हैं या आंखों में सुरमा लगा रहे हैं, तो क्या उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल, बहुत बार बार हाँ हर जी। साल रमज़ान में ये सवाल जो है वो हमारे सामने आता है, और अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है हम्म। कि लोग अगर इसके बारे में फिक्रमंद हैं तो इसका मतलब ये कि वो अपने रोज़े वो के बारे रोज़े, में हाँ फिक्रमंद हैं और बिल्कुल ऐसे ही एहतियात है। पसंद है। ये एक अच्छा रवैया है। अच्छा। सबसे पहले एक बुनियादी उसूल सब समझ लें जी। कि रोज़े का मतलब क्या है, एहतियात किस चीज़ से रोज़ा टूटता है। कोई भी चीज़ जो आप इख्तियारी तौर पर ग़िज़ा की शक्ल में या दवा की शक्ल में ज़ेरे हल्क उतारते हैं, यानी हल्क से अच्छा। जिसको नीचे दवा की शक्ल में या ग़िज़ा की ग़िज़ा शक्ल की में, शक्ल में, जब आप ओके उसको ठीक है। उतारते हैं तो क्या हो जाता है, रोज़ा रोज़ा आपका टूट बातिल हो जाता जाता है, है, टूट ठीक जाता है, है। ओके। सो सर में तेल लगाने से जो रोज़ा है वो नहीं रोज़े टूटेगा। की ये शर्त नहीं आती, इसलिए रोज़ा नहीं टूटता। ओके। आंखों में सुरमा लगाने का मामला जो है, क्योंकि वो दवाई के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, इसलिए उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अच्छा। अलबत्ता दवाई डालने से उसका जायका जो है वो गले में हाँ आ बिल्कुल। जाता है, तो उससे अच्छा, रोज़ा उससे नाकिस हो सकता है। लेकिन उस पर भी उलमा ये कहते हैं कि अगर कोई बहुत एहतियात से शऊरी कोशिश करके हाँ हल्क हाँ से हाँ नीचे हाँ। ना उसका जायका जाने दे और उसको थूक से बाहर निकाल दे, तो तो उससे भी फिर जो है ना रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता है इन मानों में। अच्छा। लेकिन उसकी मैं समझता हूँ कि एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, आम सुरमा लगाने से कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता। कोई नहीं फर्क और पड़ता। बाकी मैंने जैसे बता दिया कि ग़िज़ा और दवा के अलावा कोई चीज़ आप उसके आपके जिस्म के अंदर दाखिल अगर होती है तो उससे रोज़ा नहीं अच्छा, टूटता। दूसरा, अब जैसे आपने कहा कि हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए तब तक रोजा नहीं टूटता। अब जैसे हम वुजू कर रहे होते हैं तो जी उसमें गार्गल्स करते हैं हम, जी, गले तक गरारे करना, करते हैं। हाँ गरारे करने होते हैं, तो क्या उससे भी रोजा टूट जाएगा क्या? देखिए, उसमें एहतियात यही होती है कि हलक में उसकी तासीर महसूस ना हो, क्योंकि हलक से अच्छा। जब ज़ेरे हल्क हो जाएगी, तासीर महसूस होना हाँ शुरू हाँ। होगी, तो वो उसका हुक्म हो जाएगा नीचे जाने का। इसीलिए रमज़ान मुबारक में इस हवाले से लोग यानी रोज़ा इख्तियार करने के बाद
जो गरारे हैं वो कम किया करते हैं और उन्हें एहतियात ही करनी चाहिए। बाकी आप कामिल, अच्छा इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात को और इस डर की वजह से फिर कामिल कुल्ली भी नहीं कर पा रहे कुल्ली भी होते। नहीं करते भाई हैं, आप हाँ। गरारे की एहतियात करें, कुल्ली की एहतियात नहीं एहतियात करनी। ना कुल्ली करें। पूरी सेहत के साथ, तसल्ली के साथ हाँ। आपको करनी चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ रोजे के साथ साथ हमने अपनी सफाई का भी तो जी। ख्याल रखना है, तो इसमें मुसवाक और खासतौर पर जो टूथब्रश कर रहे होते हैं वो रोजे के बाद करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो अगर कर ले तो रोजा तो नहीं टूट जाता? भाई सादा सी बात है, रोजा रखने से पहले ये हाँ। सारे मामलात करें। जब सहरी का वो वक्त हो ज्यादा ना, इसलिए बेहतर मैंने है। कहा ना कि थोड़ा पहले सहरी इख्तियार करें। और ठीक है। रोजा इख्तियार करने से पहले जो 5-7 मिनट है, 10 मिनट है, उनके अंदर आप ये अपने जो हैं दांत वगैरह दांत साफ वगैरह कर लें। ब्रश कर लें। मिसवाक तो आप रोजा रख के भी उसको अच्छा, कर वो की सकते जा हैं, सकती मिसवाक है। की इजाजत है। ओके। बाकी जो चीज जराए हैं दांत साफ करने के, उनमें भी क्योंकि जायका, टूथपेस्ट का जायका क्योंकि हलक में महसूस होना शुरू हो जाता है, इसलिए उससे एहतियात करनी चाहिए।